मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ एक बार फिर तुमसे बात करने आई है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जीवन को बदलने वाली है। मेरे बच्चे, जब कोई चमत्कार होता है तब तुम भगवान पर विश्वास करते हो, किंतु तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि भगवान सदा ही अपने बच्चों के साथ होते हैं और उनका होना ही एक चमत्कार है। आज तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें धन, ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो। लेकिन तुम्हें यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे। मेरे बच्चे, तुम क्या नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी माँ और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हारी उन सभी कांटों को देखा है जो तुमने दिन रात सहे हैं, लेकिन अब तुम्हारी माँ तुम्हें इस प्रकार से नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे नकारात्मक चीजों से बाहर निकलने का समय आ गया है। मैं आ गई, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें जीवन में वह सारी खुशियाँ मिले जिनसे तुम आज तक वंचित थे, और तुम्हें उन सारी खुशियों को भोगने का अधिकार है। मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह सभी चीजें प्रदान कराना चाहती हूँ जो तुम्हें चाहिए। वह तुम्हें तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ अब तुम्हारे पास आ चुकी है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो तुम्हारी उज्जवल भविष्य के लिए काम आएंगी और तुम्हारे भविष्य में आगे चलकर जो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करो, यह केवल तुम्हारी पवित्रता को नष्ट करेंगी। तुम जानते हो कि तुम उस प्रकार के नहीं हो जो केवल अपने बारे में सोचे, परंतु इन दुखों के कारण तुम्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। उस गुस्से पर काबू पाओ। मेरे बच्चे, भगवान की तलाश करो जो तुम्हारे अंदर है। यदि तुम भगवान की तलाश करोगे तो तुम्हें स्वयं ही शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति का दूसरा अर्थ ही भगवान है। भगवान हमेशा शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखते हैं और तुम्हें भी शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल में सफलता मिलेगी और अपनी मनचाही जिंदगी जरूर मिलेगी। जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, वह तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा, जिसके बाद तुम इस संसार में किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकोगे, तथा मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद ही तुम्हें सुख, समृद्धि अपने आप ही मिलती चली जाएगी। क्योंकि आशीर्वाद ही सर्वप्रथम वह चीज है जो अगर मनुष्य के पास हो तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। जितने भी इस संसार में बड़े व्यक्ति रहे हैं और जो बड़े व्यक्ति हैं, वह सब मेरे आशीर्वाद के कारण ही बड़े हुए हैं। यदि उनके पास मेरा आशीर्वाद नहीं होता तो वह धन को भी अर्जित नहीं कर पाते। आशीर्वाद ही ऐसी साधना है जो मनुष्य को हर तरह से समृद्ध बनाती है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कामों पर ध्यान दो और मेरे चमत्कार के लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें जीवन में इस प्रकार के चमत्कार दिखाऊंगी कि तुम स्वयं सोचोगे कि यह असंभव सा कार्य कैसे संभव हो गया। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद का वह भंडार दूंगी जिससे तुम किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकोगे, बल्कि इस पूरे संसार को अपने आगे झुकाओगे।
इस मतलबी संसार में तुम्हें अपने नाम को ऊंचा करना है तथा अपने काम से उन लोगों की मदद करनी है जिन लोगों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा रोज स्मरण करने से तुम्हें सकारात्मक और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अपने दिमाग में पल रहे सारी चिंताओं को हटाओ। चिंता से केवल तुम्हें दुख प्राप्त होगा और दुख से तुम किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य को नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम्हें इन दुखों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब भी अपने कार्य करने बैठते हो, कार्य करने से पहले मेरा ध्यान कर लेना, क्योंकि मेरे ध्यान करने से तुम्हें सकारात्मक चीजें प्राप्त होंगी और मन को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सारी बाधाओं को मिटा देगा, तुम्हारे जीवन के हर उस दुख को खत्म कर देगा जिस दुख के कारण तुम ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने पवित्र मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह सारी चीजें प्रदान करूंगी। लेकिन तुम्हारी वह मांग सकारात्मक होनी चाहिए। मैं तुम्हें केवल वही वरदान दूंगी जो तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम मुझसे जिस प्रकार के वरदान मांगोगे तुम्हें वह सब प्राप्त होंगे। लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि वह सकारात्मक वरदान होने चाहिए। यदि उस वरदान से किसी का बुरा होगा तो तुम्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की मिले और तुम जिस कार्य को भी करने के लिए अपने कदम बढ़ाओ उसमें सफलता प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव रहेगा। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरी बच्चे, खुद को तैयार कर लो क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ। सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, इसीलिए बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई है उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदलूंगी। यदि तुम्हें अपनी माँ काली पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी बात अंत तक सुनना। मेरे स्वर्गदूत सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए यदि तुम चाहते हो कि मेरे यह दूत तुम्हारे साथ रहे तो संदेश लाइक करके भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया है उससे बहुत बेहतर अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा।
टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वह तुम्हारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को मजबूत बनाओ, यह सप्ताह तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर अब तक हर खुशी के लिए कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो, अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ अत्यंत ही सुखकारी होने वाला है। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होंगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र अपने जीवन से निकाल दो। वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह का सुख प्राप्त होगा। तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे, सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। यदि आप माँ काली की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें। हे माँ काली जी, मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें। मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दे। मैं टूटकर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करें। मुझे पुनः पहले की तरह स्वस्थ करें, मानसिक रूप से मजबूत करें। मेरे सभी शत्रु की हड़ताल को विफल करें। मुझे सुख शांति प्रदान करें। मेरे बच्चे, शीघ्र तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरी योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो। मेरी बातों पर पूर्ण ध्यान नहीं दे रहे हो। जो मैं बता रही हूँ
उसे तुम सुन नहीं रहे। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं ज्ञात कराना चाहती हूँ, उन बातों को तुम कैसे ज्ञात कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं, तो आगे के मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगी। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा, उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात को ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है, तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है, तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे, तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम्हें एक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं, बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे, तभी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी। क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, ना मानो तो एक पत्थर की मूर्त। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वह तुम्हारे अपने हैं और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना करो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं।
और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है, तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होती है वह बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारे सफलता के मार्ग से तुम्हें भटकना ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है, मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी मित्र हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएंगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार यदि तुम एक छोटी सी भी गलती करते हो तो तुम्हारे बड़े बड़े पुण्य भी व्यर्थ हो जाते हैं। और यदि तुमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, यदि तुम कोई एक ऐसा कार्य करते हो जो सभी कर्मों को सफल कर देता है, उन्हें आज तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि यदि वह गलती तुम कर रहे हो या कर चुके हो, तो इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि आने वाले जीवन में हो सकता है कि तुम्हें भारी कठिनाइयों का सामना देखने को मिले। यदि अभी भी तुम उस गलती को कर रहे हो, तो तुम आज से ही, बल्कि अभी से इस गलती को करना रोक देना। इसलिए तुम्हें मेरी बात को वैसे ध्यान से और विस्तार से सुनना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम आधी अधूरी बातों को सुनकर मेरे आधे संदेश को सुनते हो, तो तुम्हें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और ना ही तुम्हें समझ में आ पाएगा, ना आने वाली परेशानी से तुम बच पाओगे। क्योंकि तुम पूर्ण बात सुनते हो, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे तुम करते हो तो तुम्हारे जीवन में जो आने वाली परेशानी है उनको तुम स्वयं अपने हाथों से दूर कर सकते हो। क्योंकि सभी शक्तियां स्वयं तुम्हारे हाथ में होती है। मेरे बच्चे, बस बात यह है कि तुम्हें वह दिखाई नहीं देती। जैसे कि यदि तुम सभी अच्छे कार्य करते हो, लेकिन यदि तुम अपने घर की स्त्री का सब लोगों सामने अपमान करते हो या हमेशा उसे अपशब्द बोलते रहते हो, या तुम किसी पराई स्त्री का अपमान करते हो या किसी कन्या का सम्मान नहीं करते, अर्थात किसी की इज्जत को खराब करते हो किसी भी तरीके से, तो इस बात को समझ लो कि यह एक अपराध है। इस अपराध से तुम किसी भी शक्ति से बच नहीं सकते। यदि तुम ऐसा कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम मुसीबत के घेरे में फंसने वाले हो। इसके साथ तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है
कि यदि तुम बहुत सारी नियमों को निभाते हो, जैसे कि गुरुवार का नियम, शुक्रवार का नियम, तुम लक्ष्मी माता में बहुत विश्वास रखते हो, मुझ में बहुत विश्वास रखते हो, हर दैवीय शक्ति में विश्वास रखते हो और उनको मानते हो और हमेशा ऐसे कार्य करते हो जिससे कि तुम हमें प्रसन्न कर पाओ। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी एक ऐसे दिन कोई ऐसा कार्य करते हो, कहने का अर्थ यह है कि किसी गलत चीज का सेवन करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिससे मुझे बहुत क्रोध आए या तुम्हारी माँ लक्ष्मी को क्रोध आए, तो मेरे बच्चे इतने दिनों का क्या कराया सब मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि यदि तुम जानबूझकर करते हो तब तुम अनजाने में किसी गलती को करते हो तो वह तुम्हारी गलती ना तो मान्य होगी और ना ही तुम्हें उसकी सजा भुगतान होगी। लेकिन यदि तुम किसी भी गलती को जानबूझकर करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध होता है। क्योंकि जीवन में कभी कभी बहुत कुछ अच्छे कार्यों के पश्चात कुछ ऐसी गलतियां जो तुम जानबूझकर करते हो, जिनको करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते, तुम्हारे जीवन पर बहुत भारी पड़ती है। सदा खुश रहना। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से है। किंतु यह बात याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हो। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो यह आज तुम मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भंवर से निकालने के लिए ही मैं आई हूँ। मैं इस संसार का संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का और अब तुम मेरी बातों को सुनना प्रारंभ करो, मैं जो आज तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ की भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की ऐसा क्या है
कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की, लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारे जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो, अपने अंदर की आत्म शक्ति और आत्म बल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब सब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूँ। तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें
और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है, कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। इस पर विश्वास है तो जय हो माता रानी लिखकर अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, लेकिन अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी चीज को मांग रहे हो तो वह अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएगी। अब वे दिन चले गए जहां तुम बहुत उदास थे, जहां तुम रो रहे थे। अब मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। तो सबसे पहले जब तुम अपनी किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो तो पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मन को मजबूत करके उस चीज को मांगो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोक के नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। और यह बात सत्य हुई है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो रो के अपनी चीजों को मांगते हो तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उन चीजों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। अब एक और बात तुम्हें यह समझनी है, यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं है। अगर तुम पूरे दिन यह सोचकर मुझसे मांगोगे
बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज दूं। बार बार यदि उन चीजों के बारे में सोचते हो तो क्या पता चमत्कार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगनी है, क्योंकि यह तुम पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो तो वहाँ पर न खो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तकनीक नहीं करनी है और पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर और अपने काम में लग जाना है, क्योंकि किसी भी चीज को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि खाली दरवाजा वह है जहां पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक पक्का विचार तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज को मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं अपने कल्पना में बस उस चीज को महसूस करने के लिए यह तकनीक को कर रहा हूँ। तो जब इस सोच में तुम अपनी भावनाओं के साथ अपने तकनीक को पूरा करते हो तो वह चीज तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। अब तीसरी और आखिरी जिसे जानना बहुत आवश्यक है, बार बार ऐसी बातें मत कहो कि वह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं आई है। ऐसा महसूस ही नहीं करो कि बार बार किसी चीज को बोलने से तुम बहुत सकारात्मक रहोगे, या बार बार किसी चीज को बोलने से मैं अपने ईश्वर को बता पाऊंगा कि मुझे यही चीज चाहिए। क्योंकि बार बार यदि तुम इन चीजों को बोलते हो तो जो तुम्हारा आत्मविश्वास है और यह जो तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जब तुम बुरा महसूस कर रहे होते हो तब अपनी चीजों को बोलो कि वह चीज तुम्हारे पास है जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे। जब तुम बहुत खुश होते हो तब अपनी इच्छा को ईश्वर से कहो कि वह आपके पास है। हमेशा तुम्हें इस चीज को नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और नहीं भी चाहते हुए वह सारी चीजें जो तुम जल्दी आकर्षित करना चाहते हो उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए काफी समय लग जाता है। तुम जितना आत्मविश्वास अपने ऊपर विश्वास रखते हो और एक बहुत ही प्यारे अंदाज से अपनी छोटी छोटी चीजों को पूरा करते हो, एक के बाद एक सारी चीजें तुम्हारे जीवन में जल्दी जल्दी से आने लग जाती है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो कि ईश्वर देने के लिए तैयार है। तुम उस चीज को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो मेरे बच्चे, क्या तुम पूरे सकारात्मकता के साथ अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो? मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1008 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। ओम नमः शिवाय।